सो नेक्स्ट सिद्धार्थ जी ने सवाल पूछा है, वेयर टू कीप द रूम्स फॉर पेरेंट्स एंड न्यूली वेड कपल इन द हाउस। पेरेंट्स के लिए अगर सीनियर सिटीजन है, आपके पेरेंट्स हैं, तो वो आप नॉर्थ ईस्ट में भी आप उनका बेडरूम बना सकते हैं, ईस्ट में बना सकते हैं, नॉर्थ में बना सकते हैं, साउथ में बना सकते हैं। और न्यू मैरिड कपल के लिए आप साउथ वेस्ट का बेडरूम सबसे अच्छा है। इसके अलावा अगर साउथ वेस्ट में आपके अगर बेडरूम का नहीं है ऑप्शन, तो फिर आप नॉर्थ वेस्ट में भी बेडरूम बना सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पूछा है, गार्डन के लिए कौन सा डायरेक्शन अच्छा रहेगा। गार्डन के लिए ईस्ट डायरेक्शन में छोटा गार्डन लगा सकते हैं, छोटे जैसे प्लांट होते हैं छोटे छोटे लगा सकते हैं। बाकी साउथ ईस्ट तो साउथ की डायरेक्शन में आप गार्डन लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पवन जी ने सवाल पूछा है, ब्रह्म स्थान में पिलर और स्टेयर्स का रेमेडी है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में। ब्रह्म स्थान में पिलर और स्टेयरकेस की वैसे तो रेमेडी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अगर हम रेमेडी भी करते हैं तो इसका इफेक्ट ज्यादा होता नहीं है, ये मेजर वास्तु फॉल्ट में आता है। तो इसकी कुछ रेमेडी है जो पर्टिकुलर वो मैप देख के होगी। और इसके अलावा एक पंचशील स्थापना होती है, वो ब्रह्म स्थान में की जाती है, गोल्ड प्लेट पे रूबी रख के और फिर कुछ जेम्स रख के, पर्टिकुलर कोई पंडित भी करते हैं, तो उसका इफेक्ट फिर भी ज्यादा नहीं होगा, इसलिए उनको हटाना ही ज्यादा बेटर होगा या यहाँ से शिफ्ट करना ज्यादा। ओके ओके, सो अगर हमारे दर्शक आप लोग पर्सनल वास्तु कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो आप जरूर से हमारे लिंक पर क्लिक करके पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे घर से रिलेटेड हैं, जहां हम एक बात बता के नहीं रिलेट कर सकते, जो बातें हमको मैप देख के एग्जिस्टिंग कंडीशंस देख के ही हम जवाब दे सकते हैं। या बाकी जो आपके जनरल क्वेश्चंस है, कुछ आपको डाउट है तो जरूर से हमको आप पूछ सकते हैं आज के लाइव सेशन में। नेक्स्ट पवन जी के बाद पंखिल जी ने सवाल पूछा है, व्हाट इफ वी हैव कट इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट टुगेदर विथ नॉर्थ फेसिंग अपार्टमेंट, what should be the effects and remedies, kindly enlighten me। ओके, नॉर्थ ईस्ट का कट जो होता है वो हमें जोड़ता है अध्यात्म से, और सबसे अच्छा डायरेक्शन हम नॉर्थ ईस्ट को मानते हैं, क्योंकि बहुत ही ऑस्पिशियस डायरेक्शन है, जुपिटर का डायरेक्शन है, तो वो कहीं ना कहीं गुरु से जोड़ता है। अगर वहां पे कट होता है तो गुरु से हमारी कनेक्टिविटी कट जाती है, चाहे वो जुपिटर हो हमारी कुंडली में। जैसे जुपिटर का जो रिजल्ट में हमें मिलने वाला होता है उसका भी इफेक्ट कम हो जाता है, तो वो नॉर्थ ईस्ट का कट बहुत बड़ा फॉल्ट मानते हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट का कट जो कि अग्नेय कोण है, मनी का डायरेक्शन है, आपके फिजिकल एफर्ट का, पावर का डायरेक्शन है, तो वहां पे कट होता है तो आप वीनस का जगह है, तो वीनस हमें क्या देता है, वैभव देता है। तो ये डायरेक्शन कट जाने से मैरिज डिले हो सकता है, आपका मनी ब्लॉक हो सकता है, बेबी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है, इतने सारे इफेक्ट इन दोनों डायरेक्शन से हो सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं रेमेडी बता देती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में आप मिरर लगा सकते हैं, वहां पे कुछ भी वाटर ऑब्जेक्ट जैसे छोटा सा फाउंटेन रख सकते हैं वहां पे। अगर आपके घर में गंगाजल है तो उसकी बोतल वहां पे रख सकते हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट में आप कॉपर का कुछ रख सकते हैं, या हवन कुंड आता है छोटा सा, उसमें कंडे में वो कपूर धूप वगैरह जला के आप सुबह शाम वहां रखते हैं तो वहां की फायर जनरेट होती है। ये आप रेमेडी कर सकते हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट मधु जी ने सवाल पूछा है, इज इट ओके टू कीप वाटर टैंक अबव स्टेयरकेस व्हिच इज इन वेस्ट साइड। बिल्कुल अच्छा है, वेस्ट पानी का ही डायरेक्शन है, वरुण देव का डायरेक्शन है, तो आप वहां पे ओवरहेड वाटर टैंक रख सकते हो। स्टेयरकेस के लिए भी अच्छा डायरेक्शन है, तो दोनों चीज ओके। हाँ, वेरी नाइस। ओके, सो नेक्स्ट पूछा है, घर में फैमिली फोटोज किस डायरेक्शन में लगाना सही रहेगा। साउथ वेस्ट में अगर आप फैमिली फोटोज लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो रिलेशनशिप का डायरेक्शन है। अगर वहां पे आप फैमिली फोटो लगाते हैं अपनी पूरी गोल्डन फ्रेम में लगाते हैं, स्पेशली क्योंकि साउथ वेस्ट का कलर येलो गोल्डन होता है, तो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आप ईस्ट में भी लगा सकते हैं, एक डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, वहां पे भी आप फैमिली फोटो लगा सकते हैं। ओके,
लेकिन नेक्स्ट मैं एक चीज मेंशन करूंगी कि आप प्लीज ये अच्छे से डायरेक्शन देख के करिएगा, क्योंकि साउथ वेस्ट से पहले एक डायरेक्शन आता है साउथ साउथ वेस्ट। अगर वहां पे आप लगा देते वो डिस्पोजेबल का डायरेक्शन है तो इफेक्ट बिल्कुल गलत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो प्लीज जो भी आप रेमेडी करते हैं आप अपनी डायरेक्शन को अच्छे से देखें, अपने घर का चाहे तो मैप बनवा लें, उसके बाद ही ये रेमेडी करें। ओके या सो हमारी डायरेक्शंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप लोग प्लीज इस बात का बहुत ध्यान रखकर मैप देखकर ही जरूर इसको फॉलो कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, मेरा सेकंड फ्लोर, मेरा आवाज रिपीट हो रहा है क्या मोनिका मैम, या ठीक है? नहीं ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। मेरे सेकंड फ्लोर, मेरा 2 फ्लोर का घर है, 2 फ्लोर्स का घर है, 1 फ्लोर रेंट पर देना है। कौन सा फ्लोर रेंट पर देना अच्छा है? अगर 2 फ्लोर का घर है और आपको एक रेंट पे देना है तो आप ऊपर वाले फ्लोर पे आप रह सकते हैं, नीचे वाले फ्लोर को आप रेंट पे दे सकते हैं। ओके, ओ इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है मोनिका मैम? बिल्कुल, जब आप किसी के ऊपर रहते हैं तो आपका पावर उसके ऊपर रहता है। वाओ, अगर ओके। आप उसको ऊपर रेंट पे दे देते हैं तो आपका जो रेंट पे जो भी रहेगा, आपका किराएदार है, तो उसका पावर आपके ऊपर रहेगा। Ah, wow, so nice to know this concept. जी, नेक्स्ट BTS जी ने सवाल पूछा है, बनियान ट्री सैपलिंग ग्रोइंग ऑटोमेटिकली ड्यू टू सीपेज अंडर द सेप्टिक टैंक, इज दिस वास्तु दोष? बनियान ट्री की सैपलिंग खुद ही उग रही है ऑटोमेटिकली, तो सीपेज की वजह से, तो क्या ये वास्तु दोष में आया? अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में है तो अच्छा है, क्योंकि वहां पे banyan ट्री लगाना काफी अच्छा होता है ईस्ट डायरेक्शन में। अगर किसी और डायरेक्शन में है तो, क्योंकि ये पीपल का ट्री है, banyan ट्री है, ये बहुत ही हम हमारे इसमें बहुत अच्छा मानते हैं, ऑस्पिशियस, क्योंकि देवताओं का वास होता है ऐसा बोलते हैं, तो इनको कटाना इजीली नहीं होता। तो आप ये कर सकते हैं कि उसके पास में कुछ अच्छा, जैसे तुलसी का प्लांट लगा दिया तो उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, या उसके चारों ओर आप एक बाउंड्री बना सकते हैं। ये आप एक आप कर सकते हैं इसके लिए। ओके, सो लीना जी ने पूछा है, मैम हाउ टू सी द सेंटर ऑफ द हाउस? आई थिंक ये आपने पहले अभी बताया ही था, मैं आप फिर रिपीट कर सकते मैं हैं। फिर रिपीट कर देती हूँ कि आप अपने घर की सबसे सामने की लास्ट वॉल, बैक साइड की लास्ट वॉल देखें, फिर दोनों साइड की इधर की भी लास्ट वॉल देखें, उससे आपका घर का सेंटर आपको पता चलेगा कि कौन सा सेंटर है। क्योंकि जो डायरेक्शन कट रही है उसको हम नहीं मानते, बड़ा हुआ डायरेक्शन कैसे है उसको हम देख के चलते हैं, उससे सेंटर फाइंड कर सकते हैं। ओके, जो कंस्ट्रक्टेड हाउस है उसका ना? हाँ। ओके, या पंकज जी ने नेक्स्ट सवाल पूछा है, टेल अबाउट द डायरेक्शन डिवोटेड फॉर कुबेर जी द गॉड ऑफ वेल्थ। नो डायरेक्शन कुबेर का ही डायरेक्शन है तो आप उनको वहां पे रख सकते हैं। कुबेर बिल्कुल सेंटर में कुबेर देव का वो डायरेक्शन है, तो आप वहां पे कुबेर देव को रख सकते हैं। ध्यान रखें कि द्रास के कुबेर देव हो तो ज्यादा बेटर है। ओके, सो नेक्स्ट खगेंद्र जी ने सवाल पूछा है, घर में पेरेंट्स की हेल्थ हमेशा खराब रहती है, दे स्लीप इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, हेड साउथ में होता है, हाउ टू इम्प्रूव? आप पहले ये चेक करिएगा कि या वो साउथ वेस्ट में ही सोते हैं या साउथ साउथ वेस्ट में सोते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि साउथ वेस्ट से पहले एक डायरेक्शन होता है साउथ साउथ वेस्ट, जो डिस्पोजेबल का डायरेक्शन होता है। अगर वहां पे उनका बेड आ रहा है, वहां पे उनकी स्लीपिंग पोजीशन आ रही है, तो उसकी वजह से भी उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। यहाँ वहां पे उनकी मेडिसिन रखी है, ये भी चेक करिएगा, तो वो मेडिसिन भी इफेक्ट नहीं करती है। तो इसके लिए आप एक रेमेडी ये कर सकते हैं कि उनका बेड शिफ्ट करके देख सकते हैं। दूसरा, अपने घर में एक डायरेक्शन होता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वो अपने हेल्थ का डायरेक्शन होता है, तो उनकी जो भी मेडिसिन है आप वहां रख सकते हैं। और हेल्थ के लिए आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लॉर्ड धन्वंतरी का पिक्चर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं, इससे हेल्थ बहुत इम्प्रूव। वाओ, ओके, सो नेक्स्ट पायल जी ने सवाल पूछा है, आई एम श्योर हमारे सारे दर्शक भी मेरी तरह एकदम वाओ फीलिंग में आ गए होंगे, इतना
सब वास्तु के ऊपर इतना प्रीशियस ज्ञान, इतना नॉलेजेबल बातें सुन के। नेक्स्ट पायल जी पूछ रही है, विच कलर इज गुड फॉर पूजा रूम? पूजा रूम में हमेशा आप लाइट कलर ही यूज करिए, जैसे मैंने पहले बोला व्हाइट, क्रीम, पिंक। पिंक भी अवॉइड करिए, थोड़ा सा लाइट शेड जो होते हैं वो यूज करिए, ऑफ वाइट है, इस तरीके के शेड यूज करते हैं तो आपका मेडिटेशन में भी मन लगता है और पूजा रूम की एनर्जी भी अच्छी रहती है। सुनीता जी नेक्स्ट सवाल पूछ रही है, किचन का चूल्हा किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? अभी वेस्ट में है। अगर पॉसिबल है आपके किचन में तो आप उसको ईस्ट फेसिंग रख सकते हैं। सबसे अच्छा डायरेक्शन है कि आप आपका जो फेस हो वो ईस्ट फेसिंग हो जब भी आप कुकिंग करें, तो पॉसिबल है तो आप उसको मूव कर सकते हैं ईस्ट में। ओके, वाओ। सो नेक्स्ट सवाल पवन जी ने पूछा है, बाथरूम डाइनिंग रूम से अटैच्ड हो तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस देखना पड़ेगा कि बाथरूम कौन से डायरेक्शन में है, इसका इफेक्ट होता है। बाकी डाइनिंग से अगर अटैच है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किचन से अटैच है तो फिर उसकी थोड़ी नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट होता है। ओके। दीपक जी पूछ रहे हैं, कपल्स के लिए बेड की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? जो हमने पहले बताया कि साउथ में अपना हेड हो और नॉर्थ में अपने पैर हो, वही सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। अगर वो ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप जैसे कि अपना पिलो उस साइड रख के सो सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन हमारा होता है कि ईस्ट में सिर रख सकते हैं। पर बेस्ट यही रहेगा कि साउथ में आपका हेड हो। ओके ओके। सो नेक्स्ट अंजलि जी ने सवाल पूछा है, जब घर में एंटर करते हैं तो फेस वेस्ट में होता है, तो इट विल कंसिडर्ड एज वेस्ट फेसिंग और ईस्ट फेसिंग? ईस्ट फेसिंग। ओके ओके। हम क्योंकि वेस्ट में जा रहे हैं, हमारा फेस वेस्ट में, तो घर का फेस ईस्ट में है। जब हम हमारे मेन डोर पे, इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि जब हम अपने एंट्रेंस पे मेन डोर पे खड़े होते हैं अपने घर के अंदर, जब हम बाहर देखते हैं तो सामने जो डायरेक्शन है वो हमारा फेस है। ओके, वाओ। सो आप अगर ऐसे ही वास्तु से अमेज है और कुछ और जानना चाहते हैं, वास्तु का कोर्स करना चाहते हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम सब खुद पर्सनली नरेंद्र शास्त्र बुद्धि सर के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो 25 अगस्त से शुरू हो रहा है। 6 दिन का प्रोग्राम है, 2-2 घंटे प्रतिदिन, शाम को 6 से 8 बजे। तो अगर आप लोग भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहते तो रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, जरूर से उसे रजिस्टर कीजिए और अपनी सीट बुक कराइए, क्योंकि बहुत स्पेशल प्रोग्राम है। तो हमारे पास सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं और ऑलरेडी बहुत सारी सीट्स फिल्ड अप हो चुकी हैं। या सो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं मैम। संदीप जी ने पूछा है, ईस्ट की तरफ पैर हो तो इज इट गुड और नॉट? नहीं, ईस्ट की तरफ पैर नहीं होना चाहिए। ईस्ट की तरफ आप सर करके सो सकते हैं, क्योंकि ईस्ट में जब हम सुबह उठते हैं तो सूर्य देव वहां पे होते हैं, तो उनकी तरफ पैर करके नहीं सो सकते हैं, इसलिए आप उधर अपना सिर रख सकते हैं, पैर आप वेस्ट में कर सकते हैं। ओके ओके। सो किसी ने पूछा है, लास्ट 6-7 सालों में 2 बिजनेस किए बट सक्सेस नहीं मिल पा रही, कोई उपाय इसके लिए? इसके लिए आपके घर के मैप को देखना पड़ेगा कि कौन से डायरेक्शन का इफेक्ट हो रहा है। इसमें दोनों चीजें देखनी पड़ती है हीरू की, एक तो घर का भी हमें देखना पड़ता है कि घर का वास्तु कैसा है, और फिर उनके बिजनेस का वास्तु कैसा है। बट अगर सक्सेस नहीं मिल पा रही है तो उसमें 2-3 चीजें हो सकती है कि साउथ ईस्ट में कोई फॉल्ट है या साउथ वेस्ट में कोई फॉल्ट है। क्योंकि अगर आप किसी भी बिजनेस में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं तो साउथ वेस्ट का फॉल्ट उसमें बहुत ज्यादा रोल करता है, क्योंकि वहां पे अर्थ में एलिमेंट है, आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं तो वहां पे जरूर कोई फॉल्ट होगा। आप चेक करिएगा आपके बिजनेस प्लेस में या घर में, मैप देख के एक बार, फिर नेक्स्ट टाइम हम उनका क्वेश्चन दोबारा ले सकते हैं।